डायरेक्ट सेकेंड ईयर के जो एडमिशन होने थे वो भी लगभग हो गए हैं। फर्स्ट ईयर के एडमिशन जिन लोगों ने 10वीं क्लास से एंट्री मारी थी डिप्लोमा के अंदर, वो भी एडमिशन कंप्लीट होने वाले हैं 3 साल। और सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया उनको 2 साल निकालने हैं। बैक नहीं लगनी चाहिए, पहली कंडीशन यही होती है कि मुझे बैक नहीं लगनी चाहिए। अभी जितने भी पिछले विद्यार्थी हैं जिन लोगों के बैक लगी हुई है, भैया सबका एक ही कहना है कि मेरे तो बैक लग गई, मेरे तो बैक लग गई। उनसे पूछते पढ़ाई कितनी की, मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी, मुझे फिर भी बैक लग गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी क्या गलतियां हो जाती हैं कि वो लोग बहुत पढ़ रहे हैं फिर भी बैक लग रही है। आप लोग नए नए आए हैं तो देखो, कॉलेज का माहौल है, मस्ती मजाक सारा कुछ करना बनता है, ठीक है। और यहाँ पर हम बहुत ही ओपनली बात करने वाले हैं क्योंकि ये है ओपन पॉडकास्ट। टॉपिक आप लोगों ने ही सजेस्ट किया है एक तरीके से, क्योंकि मैंने कमेंट्स को रीड किया है, उसके अकॉर्डिंग ये मैंने डिसाइड किया है कि इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि 3 साल के अंदर एक भी बैक ना लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन तो हम आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर देते हैं, न्यूज़पेपर से मिल जाती है, कहीं ना कहीं से मिल जाती है, लेकिन कॉलेज के अंदर आपको मेंटेन करके रखनी होती है अपनी पढ़ाई, अपनी सारी चीज़ें, उन पर भी तो बात करना बनता है। अभी आप लोग नए नए एडमिशन हैं तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, रिश्तेदार कुछ बोलेंगे, दोस्त कुछ बोलेंगे। भैया सब चीज़ों को साइड में रख के एक प्रॉपर तरीके से कैसे अपने आप को मैनेज किया जाए कि 3 साल बाद भी कोई बैक ना लगे। मतलब 3 साल पढ़ाई करने के बाद भी बैक ना रहे, अपने किसी नौकरी पे चले जाए या फिर जो भी प्रिपरेशन करनी है वो कर ले, कॉलेज के चक्कर ना लगाने पड़े। तो यही डिस्कशन का मुद्दा है इस ओपन पॉडकास्ट में। एक नोट आपको दे देता हूँ, एक नोटिस आपको दे देता हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे इस टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए अगले हमारे वीडियो के अंदर, तो आप लोग क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा एक अच्छा सा टॉपिक। कुछ भी हो सकता है, नोट्स कैसे बनाते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपके मन में जो आया आप लोग सजेशन दे सकते हैं, हम उस पर रिसर्च करेंगे, अच्छे से एक वीडियो आपको बना करके दे देंगे। चलो हम आते हैं इस इम्पोर्टेंट बात पर कि बैक लगने से कैसे खुद को बचाया जाए। देखो, आप लोग नए हैं, कॉलेज के अंदर जाएंगे, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, नए नए चेहरे दिखेंगे जो भी स्कूल से निकल कर आए और उनको लगता है कि भैया मुझे तो आज़ादी मिल गई है एकदम, मैं तो पूरी तरह आज़ाद हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 3 साल बाद वो भिखारी के रूप में आपको गेट पर देखने को मिलेगा कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपको उन लोगों के अंदर शामिल नहीं होना है। पहला टर्म, पहली बात जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैं सारी चीज़ें करूँगा लेकिन खुद के बैक नहीं लगने दूँगा। ये थॉट आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज़, सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट, आपको अच्छे से पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मैंने पढ़ाई की है। ऑन एवरेज 3 घंटे से ज़्यादा कहीं क्लासेस नहीं चलती। हो सकता है शुरू के 3-4 महीने आपकी क्लासेस चल जाएं, 4-5 घंटे सारे पीरियड्स लग जाएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता भैया। आपकी क्लासेस मैक्सिमम 3 घंटे, 3-4 क्लासेस लगती हैं, कहीं तो किसी किसी दिन तो एक ही क्लास लगेगी। आप एहसान जैसा फील करो, मैं तो कॉलेज गया था और मैं तो अभी मस्ती करूँगा, मैं तो कॉलेज होके आ गया, ऐसा नहीं है। आपको काउंट करना आपने कितनी देर कॉलेज में पढ़ाई की। भैया 6 घंटे कॉलेज में रहते हो, 5 घंटे रहते हो, उनमें से 2 घंटे ही तो क्लास लग रही है। तो छोटी मोटी मस्ती के चक्कर में एक तो क्लास बंक नहीं करनी है। बंक कर लो, अगर 6 घंटे क्लासेज चल रही हैं तो आपका मन कर रहा है कुछ आड़ा टेढ़ा करने का, जंगल में घूमने का, तो वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर आपको बैक लगने से रोकना है तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए। तैयारी के समय आप रोएंगे, आप उन चीज़ों को ढूंढेंगे, मांगेंगे और फिर समझ भी नहीं आएंगी। इससे अच्छा है जो टीचर बोर्ड पे आपको लिख लिख के पढ़ा रहा है ना, उसको अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में साथ के साथ अपने तरीके से जो आपको समझ आया है, नहीं तो पूछ लो भैया। जो लोग ज़्यादा डॉन होते हैं ना कॉलेज में, वो जब क्लास में क्लास चल रही होती है तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो पूछ सके सर ये मेरे को समझ नहीं आया, अभी मेरे को आप वापस समझा दो। उनको डर लगता है, वैसे बाहर वो डॉन होते हैं। तो आपको वैसा नहीं बनना है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लो और नोट कर लो कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे, ठीक है। एक कॉपी हमेशा
कॉफ़ी पीने की नहीं बोल रहा, कॉपी आपको हमेशा रखनी है अपने बैग में, अपना रजिस्टर रखना है सेपरेट, जो भी सब्जेक्ट है उसके उसमें नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको 3 टॉपिक 3 अलग अलग क्लासेस में पढ़ाए गए हैं और आपको कद्दू भी समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, तो आप लोगों को घर जाना है, अपना ये इतना बड़ा जो चप्पल जैसा मोबाइल है जिसमें आप 4G और 5G नेट चलाते हैं, इसको खोलना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, वो टॉपिक मिल जाएगा और आधा घंटा उसको समझने की कोशिश करनी है और जो भी समझ आया ना उसको बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी किसी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है। सारी चीज़ें आपको रखनी है। 3 घंटे आपने उधर पढ़ाई की, आधा घंटा अगर 3.5 घंटे दिन होता है 12 घंटे का, बाकी बचे टाइम आप क्या करते हो? वो तो आपका ही टाइम है, आप मोबाइल चलाओ, रील्स देखो, क्रिकेट खेलो, कुछ भी करो। चक्कर क्या है कि आप ये जो 3 घंटे होते हैं ना, इसमें भी कुछ ना कुछ आप करना चाहते हैं ऐसा जो मनोरंजक हो, अट्रैक्टिव हो, और फिर बोलते हमारे बैक लग गई। और वो जो लोग कहते हैं ना कि मैं तो बहुत पढ़ा था, वो पता है कब पढ़, एक सबसे बड़ी बीमारी ये है कि वो लोग सॉल्व पेपर्स ढूंढ लेते हैं NK। भाई जो हमारे टीचर्स होते हैं ना, जो चेक करते हैं कॉपी, वो NK में से नहीं पढ़ते किसी भी चीज़ को। NK की लैंग्वेज ना बहुत ही ज़्यादा फ्लैट होती है, बुक वाली लैंग्वेज होती है। कई बार तो इतनी सारी चीज़ें मैंने उसमें गलत भी नोटिस की थी, मैं भी पढ़ा था कॉलेज में, पता नहीं कितने क्वेश्चन मैंने उसमें गलत किए थे कि ये गलत है, इसके आंसर सही नहीं है। अब आप उसमें से पढ़ते हो और उसकी जितनी हार्ड लैंग्वेज है, मुझे नहीं लगता आपको कुछ उसमें से समझ आ जाएगा। आपको लगता है मैं पढ़ रहा हूँ 3 घंटे, लेकिन आपको उसमें से कुछ भी समझ नहीं आता और फिर आप पता नहीं क्या ही उर्दू वगैरह लिख के आ जाते हो और बोलते हो मैं तो कॉपी पे लिख के भी आया था, मैंने तो बहुत पढ़ाई भी की थी और मेरे तो टीचर ने नंबर काट लिए। भैया नंबर कटेंगे क्योंकि आपने जो लिखा है ना वो बिल्कुल भी लॉजिकल है नहीं, आंसर उसका वैसा होना ही नहीं था, आंसर उसका सीधा और सटीक होना था जैसे क्लास में पढ़ाया गया था, जैसे हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके अंदर था। आप लोग NK छाप के आए हो, वो भी बिना याद किए, वो तो फिर आपकी तो बैक लगेगी। आप एग्ज़ाम से पहले रोज़ रात को 8-8 घंटे पढ़ रहे हो, ये माइंड है भैया, इसको रिलैक्स चाहिए, इसको टाइम चाहिए चीज़ों को याद रखने के लिए। 1-2 बच्चे पास हो भी जाते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है कि चलो ठीक है पास हो गए, लेकिन बैक तो लगेगी आपकी अगर आप ऐसे करोगे तो, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। तो सिंपल सा फॉर्मूला है भैया, नोट्स नोट्स नोट्स। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि आप उनके अंदर देख सकते हैं, मैंने नोट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है। और भैया आपकी कॉलेज ऐसी है जहाँ पर क्लासेस ही नहीं लग रही, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सिलेबस निकलवा लो फर्स्ट डे से ही, सिलेबस को रट लो, मेरा मतलब समझ लो कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो मुझे पढ़ने हैं। और फिर क्या करना है, एक एक टॉपिक को यूट्यूब पे डालो। यूट्यूब में हिंदी में लेक्चर्स अवेलेबल हैं भाई, मेरे हिंदी में लेक्चर्स अवेलेबल हैं, भरा पड़ा है कंटेंट, देखो, नोट्स बनाओ और फिर जो भी कॉलेज है वहाँ जाके दिन भर मस्ती करो। शाम को 3-4 घंटे आके खुद अपने रूम पे रहते हो तो रूम पे, घर पे अपना पढ़ाई कर लो मोबाइल से। इससे ज़्यादा मस्त तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आपको 6 घंटे मज़े करने के लिए मिल रहे हैं, घर आ रहे हो तो पढ़ रहे हो। और इस सबसे अच्छा बहाना है, घर वाले आपसे काम भी नहीं करवाएंगे, भाई हमारा लल्ला तो पढ़ रहा है अच्छे से, इसको छेड़ना नहीं है ना मज़ेदार बात। लेकिन आप लोग ना ही तो कॉलेज में पढ़ते हो, ना ही आप लोग घर पे जाकर पढ़ते हो और फिर बोलते हो मैंने तो पढ़ाई की थी लास्ट में NK से और मैं तो फेल हो गया। तो फेल हो जाओगे, बैक लगेगी। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझाना है आपको, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने बताई हैं आपको इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस तरह अगर आप लोग नोट्स बनाओगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे फर्स्ट डे से ही, तो आपको बैक बिल्कुल भी नहीं लगेगी भाई, बिल्कुल भी नहीं लगेगी।